लालच बुरी बला है, ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर दिल लालच किए बिना मानता ही नहीं और दुनिया इसी बात का फायदा उठाती है। अब जैसे फूड डिलीवरी एप्स को ही ले लीजिए, इन दोनों एप्स पर एक से बढ़कर एक लुभावनी ऑफर अवेलेबल है और इन्हीं ऑफर्स के लालच में लोग फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। स्टडी बताती है कि इजी अवेलेबिलिटी और सस्ते ऑफर्स की भरमार ने युवा पीढ़ी को इनका आदी बना दिया है। बड़े साइज का आइटम कम रेट पर मिलने के चक्कर में लोग अपनी भूख की कैपेसिटी से ज्यादा ऑर्डर कर देते हैं और फिर उस खाने को निपटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ओवर ईटिंग कर लेते हैं। स्नैक्स, फास्ट फूड तो वैसे ही खतरनाक है, ऊपर से ज्यादा क्वांटिटी में खाकर लोग मोटापा, हाई बीपी, हार्ट प्रॉब्लम के साथ ही पाचन खराब कर बैठते हैं। डॉक्टर्स के पास पहुंच रहे 48% युवा हर तरह का खाना ऑनलाइन ही मंगाते हैं, तो करीब 27% मीनाक्षी ऐसे हैं जो रोज समोसे, पैटीज जैसे ऑयली फूड खाते हैं और फिर कहते हैं कि थोड़ा सा ही खाया है। बात अगर पिज्जा की करें तो एक सर्विंग लाइफ के 10 मिनट तक कम कर देती है। मतलब आप ये कह रही है एक स्लाइस ही 10 मिनट कम कर रही है। सोचिए कितने स्लाइस लोग लिपटा चुके हैं और कितने 10-10 मिनट करके एक्स्ट्रा चीज वाले और तो और मैदे से बने हुए फास्ट फूड में फाइबर की मात्रा भी कम होती है, जिसका सीधा कनेक्शन पाचन से होता है। कम फाइबर वाला फूड रेगुलर खाने से कब्ज, गैस, एसिडिटी की दिक्कत भी शुरू हो जाती है और ऊपर से फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है। त्योहारों में तो खाने पीने पर वैसे ही कंट्रोल नहीं रहता है और जीभ ललचती है। खाने की बात आते ही आपके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि त्योहारों में हम स्वाद में जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। वक्त बेवक्त खाया हुआ तला भुना खाना आंतों के गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है और फिर आंतें कमजोर हो जाती है और इसका असर दिमाग तक होता है। लेकिन अगर पाचन दुरुस्त कर लेंगे तो त्योहारों में लजीज पकवान से दूर भी आपको नहीं रहना पड़ेगा और इंडाइजेशन से दिल दिमाग की टेंशन भी नहीं बढ़ेगी। तो चलिए सीधे योग गुरु के पास चलते हैं और उनके गुरु मंत्र से पाचन तंत्र को परफेक्ट बनाते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, आपको भी। और मेरे साथ देखो यहाँ छोटे बच्चों से लेकर के बड़े डॉक्टर्स तक है। आज डॉक्टर नीरज भार्गव भी हैं जो आईटीबीपी में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं और 50 साल की उम्र में भी 35-40 साल जैसे ही लग रहे हैं। बड़े ऊर्जावान हैं। और इधर हमारे कर्नल रोहित जी तो बहुत ही अप्रतिम है। 118 किलो से 80 किलो वजन कम जो है इन्होंने कर दिया, 38 किलो कम कर दिया। अद्भुत। और पेट पाचन तंत्र में कई दिक्कतें थी क्योंकि मेटाबॉलिज्म उसी से गड़बड़ होता है। तो लाइव एग्जाम्पल्स हैं आज हमारे साथ। कर्नल रोहित साहब जो रिटायर्ड हैं लेकिन टायर्ड नहीं है बिल्कुल भी, बड़े प्रसन्न आत्मा है। और डॉक्टर नीरज भार्गव जी से लेकर के ऋषभ जो लेटा पड़ा है, इसका पाचन आजकल तो बच्चों का ही गड़बड़ हो गया है ना। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, एक बहुत लंबी श्रृंखला है पेट के रोगों की। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन सुबह उठ करके ही कर लें। आंवला एलोवेरा जूस पी लें। सप्ताह में कम से कम एक बार जो है लौकी का सूप या लौकी का जूस या त्रिफला। आज बहुत कुछ बताने वाले हैं। और ताकत के लिए भी जो हमारे आजमाए हुए दादा दादी के, नाना नानी के, अपने पुरखों के, बुजुर्गों के जो नुस्खे हैं, उससे कैसे हम ऊर्जा पाएं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन बड़े ज़बरदस्त हैं। तो अब शंख प्रक्षालन कराते हैं, उसमें भी अभ्यास कराते हैं। और शंख प्रक्षालन से लेकर के वस्त्र धोती से लेकर के दंड धोती और कुंजर, ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्रियाएं हैं पेट के लिए जो यहाँ पर हमारे योगाचार्य निष्पादित कर रहे हैं। और ये बातें हम इसलिए बताते हैं कि सप्ताह में एक बार ये शुद्धिकरण की क्रियाएं रोज करने की नहीं होती हैं। सप्ताह में एक बार, वीकली एक बार भी कर लेते हैं तो पाचन बहुत अच्छा रहता है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये कबूतर तो ऐसे बैठा हुआ है जैसे पूरा आज योग ही सीख के जाएगा। बड़ी जगह जोरदार बना रखी। आज हम भी कपोतासन कर ही लेंगे, बहुत दिन हो गए। स्टूडियो में कबूतर आएंगे और टकटकी लगा के, हाँ कपोतासन।
अच्छा स्वामी जी देखिए, सर्दी आज तो और पूरी त्योहार का दाएं सीजन, और भी पीछे पूरे मस्ती में। हाँ बड़े आराम से बैठ के, कोई चिंता मिनट नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, बड़े निश्चिंत होके बैठा हुआ है और कितनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है।